हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए एन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग भूगोल से संबंधित एक चैप्टर सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे वनडे एग्जाम चाहे कोई भी हो, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपीएससी, पीटी, इस सभी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है या बनी रहती है, या इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि सौर मंडल क्या है। तो जैसा कि परिभाषा दिया गया है, सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रहों आदि के आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि सौर मंडल क्या है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। सौर मंडल, सौर मतलब सूर्य, मंडल मतलब घेरा, सूर्य के घेरा को सौर मंडल के नाम से जानते हैं। परिभाषा के रूप में कहे तो सूर्य तथा इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह आदि को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, और नाम दे देगा उल्का, क्षुद्र ग्रह, नेबुला इत्यादि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नेबुला, क्योंकि नेबुला को क्या करते हैं, सौरमंडल के तहत नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की संख्या। तो 1930 से 2006 तक ग्रहों की संख्या 9 थी। अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, तो 8 हो गई है। 1930 से 6 तक कितनी थी ग्रहों की संख्या, तो 9 थी। आज कितनी है, तो 8 है। क्यों 8 है, इसका भी कारण है। एक चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी भूगोलवेत्ता, खगोलविद शामिल हुए थे। उनमें केपलर महोदय के नियम का व्याख्या किया गया था, और उस केपलर महोदय के नियम के अंतर्गत एक जो ग्रह है यम नहीं आता है, यानी कि उसके नियम का पालन नहीं करता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इस तरह से 2006 के बाद हम 8 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। चलिए, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और इसके उपग्रह की बात करते हैं, इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। कितनी है, 63 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद दूसरे सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह शनि है, जिसके उपग्रहों की संख्या 62 है। नीला ग्रह के रूप में हम लोग पृथ्वी को जानते हैं। और पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में क्यों जानते हैं, क्योंकि राकेश शर्मा नाम के एक अंतरिक्ष यात्री थे। वे अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखे तो यहाँ पर जल की उपलब्धता के कारण हमारी पृथ्वी नीली दिखाई दी, जिसके कारण नीला ग्रह इसको कहा गया। बात करते हैं तारा की। तो तारा क्या होता है, तो तारा जिसका अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग तारा कहते हैं। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। और तारा का चक्कर कौन लगाता है, तो ग्रह लगाते हैं। ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है, तो ग्रह लगाते हैं। अब मान लीजिए कि तारा में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि हमारा यह सूर्य है। इस सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 3% जो है अन्य गैसें लगभग हुआ करती हैं। तो जब तक ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, तब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, और इस क्रिया के कारण सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, यानी कि एनर्जी बनता रहता है, एनर्जी उत्पन्न होता रहता है। जिस दिन पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, तो सूर्य में ऊर्जा का बनना भी बंद हो जाएगा, और ये सूर्य का रंग भी बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन जब तक हीलियम बदलते रहेगा, तब तक क्या होगा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। बात करते हैं अब सूर्य से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। किससे, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी। इसकी व्यास की बात करें, यानी कि सूर्य के व्यास की बात करें तो 13,92,200 किलोमीटर इसका व्यास है। अधिकतम दूरी की बात करें तो इसके 15.21 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी है। किससे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। न्यूनतम दूरी की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14,70,00,000 किलोमीटर। अब ये जो न्यूनतम दूरी होती है
इसको हम लोग एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। सूर्य, मान लीजिए कि ये सूर्य है और सूर्य से ये पृथ्वी है। पृथ्वी जब अपने चक्कर लगाते हुए जब सूर्य के नजदीक में होती है, यानी सूर्य के नजदीक में होती है, तो इसकी दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और इस दूरी को के चलते इसका नाम पड़ा है एपीहीलियन। एपीहीलियन। और ये घटना जो होती है 3 जनवरी को होती है। और जब यही दूरी, यानी कि पृथ्वी सूर्य के से ज्यादा दूरी पर, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ स्थित हो, तो इसकी दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है? तो जितनी भी बढ़े तो बढ़ करके हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो दूरी बढ़ने के कारण इसको हम लोग पेरिहीलियन कहते हैं। और सतह का तापमान की बात करें, यानी कि सूर्य की सतह की बात करें, यानी कि इसके अगल बगल के, यानी कि सतह इसकी बात करें तो इसका तापमान कितना आता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और इसमें कहीं कहीं इस तरह के काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। इस धब्बे का तापमान कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके केंद्र की बात करें कि इसके केंद्र में जो सूर्य है, सूर्य के केंद्र में जो है, इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। और इसकी आयु जो है लगभग 500 बिलियन वर्ष आंकी गई है, यानी कि सूर्य की जो आयु है 5 बिलियन वर्ष आंकी गई है। अब बात करते हैं सूर्य के से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो दूरी के हिसाब से सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह आते हैं। यानी सूर्य से सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो बुध है, और सबसे दूर का ग्रह जो है वरुण है। अगर आकार के हिसाब से इसके ग्रहों के क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा, यानी आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है सबसे बड़ा, उसके बाद अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी कि सबसे अंत में बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक भी है और ये सबसे छोटा भी है। तो दूरी के हिसाब से आपका ये क्रम हो गया, और ये आकार के हिसाब से। इन दोनों क्रमों को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के जो ये पट्टी है, सूर्य के जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बीच के जो पट्टी है, जो 8 ग्रहों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, ये है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रहों के बाएं तरफ के जितने ग्रह पाए जाते हैं उन सभी को हम लोग पृथ्वीय ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? पृथ्वीय ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसके दाहिने तरफ जो भी ग्रह हैं इनको हम लोग बृहस्पतिय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रहों के बारे में। तो आज हम लोग 4 ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसके बाद की जो जानकारी है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बुध की बात करते हैं। तो बुध क्या है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और ये परिक्रमा, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। आकार में सबसे छोटा है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस पर वायुमंडल का भी अभाव पाया जाता है। इसी पर कैलोरिस बेसिन पाया जाता है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो सूर्य के निकट दूसरा ग्रह है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। भोर का तारा एवं संध्या का तारा शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। भोर का तारा एवं संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह के समय शुक्र ग्रह दिखाई देता है
और संध्या के समय भी शुक्र ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह दिखाई देता है, यानी जिसको भोजपुरी में वो सुकवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुकवा। सर्वाधिक ग्रह भी यही ग्रह है। परिक्रमा इसका जो है परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टे दिशा में परिक्रमा करते हैं। एक है शुक्र ग्रह और दूसरा है अरुण। बात करते हैं सर्वोच्च बिंदु, तो इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है जो बी माउंटेन पर स्थित है। पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं, यानी शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन भी कहते हैं। अगला हम लोग आगे हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। इस पृथ्वी ग्रह से अनेक सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आंतरिक ग्रहों में बड़ा है, एकमात्र ग्रह यह एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण इस पर जीवन पाया जाता है। बाकी किसी ग्रह पर नहीं पाया जाता है। एक और ग्रह है जो मंगल ग्रह है, उस पर हम लोग जीवन की तलाश यानी कि उस पर सर्च हो रहा हो सकता है कि भविष्य में उस पर लोग बस्ती भी बसा सके, बस भी सके। अक्षीय झुकाव, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी कि अक्ष के झुकाव की बात करते मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर जो पृथ्वी है आपकी थोड़ी सी झुकी हुई है और यह जो झुकाव है आपका यह 23.1/2 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यही यहाँ पर जब हम लोग आते हैं जिसको कक्षीय झुकाव भी बोलते हैं, ये हमारा 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बात करते सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा, सूर्य के बाद यानी सूर्य क्या तारा, सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का वो है आपका प्रोक्सिमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा का हम लोग लगभग 57% भाग ही देख पाते हैं, कहीं कहीं 59% भी रहता है। और जो भाग नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग शांति सागर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर। बात करते हैं मंगल ग्रह की, अगले ग्रह की। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिससे यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के जैसे इस पर भी 2 ध्रुव पाए जाते हैं। इसके भी 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह। कौन कौन? एक है फोबोस, दूसरा है डिबोस। निक्स ओलंपिया नाम का जो पर्वत है इसी मंगल ग्रह पर पाया जाता है और ये हमारे हिमालय पर्वत से लगभग 3 गुना बड़ा है। और इसी निक्स ओलंपिया पर्वत पर ओलंपस मेसी नाम का एक ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में बनाने का मैंने प्रयास किया है। ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी जानकारी हो सके और उनके पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।